जोहार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वह एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और एज अ जागरूक स्टूडेंट हमें पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट नियुक्तियों को लेकर या नियमावली को लेकर क्या कर रही है, हमें पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, झारखंड उद्योग विभाग में 120 पद स्वीकृत किए गए हैं। इस संदर्भ में फ्रेंड्स, झारखंड सरकार अपने असाधारण गजट अंक में झारखंड सरकार द्वारा प्रकाशित कब तो 6 फरवरी 2023 के माध्यम से झारखंड उद्योग सेवा संवर्ग भर्ती प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2023 बनाया गया है और इसे स्वीकृत किया गया है। तो फ्रेंड्स, वर्तमान में तो झारखंड का परिदृश्य बुरा है। हम सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट जो है बस नियमावली बना के ही खुश हो जा रही है। तो कहीं ना कहीं नियमावली बनाने से कुछ नहीं होगा। वैसे स्टूडेंट जिन्होंने अपने तैयारी के मतलब पिक फाइनल तैयारी वाला जो होता है ना, अपना तैयारी के पिक पॉइंट तक पहुंच रखे हैं पर उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रहा है, तो वैसे छात्रों के लिए यह मतलब दुखद है। और हम एक ऑप्टिमिस्टिक स्टूडेंट के नाते मतलब उम्मीद करते हैं कि ये दिन बहुत जल्द खत्म हो और नियमावली के दिन से हट के अब नियुक्तियों का दिन आए और बहुत से छात्र अपने बहुत अथक प्रयास से जो अपने मंजिल को पाने में लगे हैं उन्हें मंजिल मिले। तो फिर भी फ्रेंड्स, ऑप्टिमिस्टिक वे में हम आपका 2 मिनट लेंगे और यहाँ पे बताएंगे कि जो 120 पद हैं वे उसके लिए कौन एलिजिबल हैं। क्या पता कि आप यहाँ पे जो क्राइटेरिया मांगा जा रहा है उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं और अगर ये आपके लिए बेनिफिशियल है तो अब यहाँ पे भी आप अपना कैरियर देख सकते हैं। ठीक है, तो बजट में चलिए आते हैं डायरेक्ट। मैं खास खास बिंदुओं पे चर्चा कर दे रहा हूँ। 19 जनवरी 2023 का यह अधिसूचना है और 6 फरवरी 2023 को प्रकाशित हुआ है। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड के राज्यपाल एतद द्वारा झारखंड उद्योग सेवा नियमावली 2017 में संशोधन कर दिया गया और उसे क्या बना दिया गया, तो झारखंड उद्योग सेवा संवर्ग भर्ती प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2023 बनाया गया। तो इस नियमावली के तहत किन किन पदों में बहालियां ली जाएंगी वह बताया गया है। तो फ्रेंड्स, पहला जो इंपॉर्टेंट पोस्ट है जेपीएससी के द्वारा ये बहालियां ली जाएंगी तो वह है परियोजना प्रबंधक। तो और समकक्ष समकक्ष कहने का मतलब है कि झारखंड रेशम तकनीकी संस्थान चाईबासा में आप इसके योजना प्रबंधक बन सकते हैं या हस्तशिल्प संसाधन केंद्र खूंटी में आपको यहाँ पे जॉब की अपॉर्चुनिटी है इन संस्थान में। ठीक है, बाकी जीके पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखिए कि झारखंड रेशम तकनीकी संस्थान कहाँ है, चाईबासा में, और हस्तशिल्प संसाधन केंद्र कहाँ पे है, तो खूंटी में। ठीक है, बाकी देखिए, सीधी भर्ती जो होगा इस नियमावली के तहत वह झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर लिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ और पोस्ट हैं वो मैं अभी नीचे डिस्कस करूंगा। और कुछ खास बात और की उम्र सीमा का हेतु कटअप डेट जो होगा वह 1 अगस्त होगा। फ्रेंड्स, मान लीजिए कि जिस साल वैकेंसी आ रहा है तो उस साल उस ईयर का 1 अगस्त कटअप डेट होता है। जनरली अभी भी वही है, 1 अगस्त ही कटअप डेट होता है। ठीक है, और न्यूनतम आयु 22 वर्ष होगा और अधिकतम 50 वर्ष तक जा सकता है। बाकी जब नियुक्ति का जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें बाकी डिटेल दिया जाएगा। ठीक है, और जो खास है मैं पढ़ रखा हूँ पूरा जो मुझे जहाँ लगा। देखिए, उप उद्योग निदेशक के बहुत कम पोस्ट होते हैं, 1-2 पोस्ट होते हैं। तो जिला उद्योग केंद्र के कुल स्वीकृत बल में 25% पदों पर क्या होगा, तो सीधी नियुक्ति झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा ली जाएगी। और जो खास है वह है परियोजना प्रबंधक। यहाँ पे नंबर ऑफ सीट अप्रॉक्स 60 के आसपास है। तो उसमें क्या है कि 50% पदों पर सीधी नियुक्ति तथा उप उद्योग निदेशक के पदों पर 25% पदों पर सीधी नियुक्ति। परीक्षा का स्वरूप कौन, तो झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा परीक्षा लिया जाएगा, उसके माध्यम से होगा। परीक्षा का स्वरूप क्या होगा फ्रेंड्स, तो लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के विषय का और पूर्णांक का अवधि निर्धारण इस प्रकार से होगा। सामान्य हिंदी 100 पूर्णांक का होगा, 2 घंटा समय दिया जाएगा। अंग्रेजी 100, 2 घंटा समय दिया जाएगा। और ये दोनों क्वालिफाइंग होंगे। यहाँ पे आप अगर 30% अंक लाना आपको अनिवार्य है, तभी ये 2 पेपर चेक होंगे और आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। सामान्य अध्ययन का पेपर 200 मार्क्स होगा, इसके लिए भी 2 घंटे दिए जाएंगे। और औद्योगिक विकास, औद्योगिक श्रम विधि एवं संबंधित नियमावली जो भी मतलब नोटिफिकेशन है या नियम है, अभी सिलेबस नीचे दे रखा है, तो वहाँ से 300 पूर्णांक के 2 घंटे का एग्जाम यहाँ पे लिया जाएगा। तो बस एक एग्जाम से आपको 4800 से प्लस ग्रेड के जॉब मिल जाते हैं, तो बहुत ही बेस्ट है। ठीक है, क्योंकि जेपीएससी में पीटी होता है, मेंस होता है, देन इंटरव्यू होता है, पर यहाँ पे एक एग्जाम है, आप उसके बाद इंटरव्यू में बैठेंगे और आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, बाकी मैं बता रखा हूँ 30% अर्हतांक। और बाकी ये कट ऑफ है, सामान्य वर्ग को 40% न्यूनतम कट ऑफ है, ये आपको लाना अनिवार्य है। ठीक है, इसके अलावा लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों का साक्षात्कार होगा जो कि 100 अंकों का होगा। बाकी इस पाठ्यक्रम का निर्धारण इस प्रकार से, सामान्य हिंदी फ्रेंड्स जो नॉर्मल होता है 10 तक का वह पूछा जाएगा और अंग्रेजी में भी उसी तरह मैट्रिक स्तर का होगा। ठीक है, सामान्य अध्ययन की बात करें तो जनरल अवेयरनेस ऑफ झारखंड, इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी एंड कल्चर, इंडियन इकोनॉमी, करंट अफेयर्स ऑफ झारखंड स्टेट एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, रीजनिंग भी रहेगा और इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज रहेगा। तो मैथ वगैरह यहाँ पे नहीं है। उसके अलावा औद्योगिक विकास, यूपीएससी भी इस प्रकार का एक एग्जाम कंडक्ट करती है, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है नाम का, उस एग्जाम का नाम याद नहीं आ रहा।
बाकी वहाँ पे क्या है, ये औद्योगिक नीति हैं कुछ जो कि भिन्न भिन्न टाइम पे या अलग अलग जगह के लिए अलग अलग कुछ औद्योगिक नीति हैं, इसका आपको ज्ञान होना चाहिए। तो ये कुछ बड़ा नहीं है, आप अगर आपको इसमें जाने का इच्छा है तो आपको अभी से ही इसे फॉलो करना चाहिए। बाकी ये स्वेच्छा पे एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आने पे भी इसे आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। अब आते हैं झारखंड उद्योग सेवा में स्वीकृत पद बल। तो कौन से पोस्ट के लिए कितने पद हैं, तो अपर निदेशक ये बहुत हाई लेवल का पोस्ट होता है, तो यहाँ पे एक पद होता है। और यह टोटल ये जो 100% है उसका डिस्ट्रीब्यूशन है कि 100 में कौन सा पद का कितना परसेंटेज है, ठीक है। तो बहुत कम, ये तो एक सीट है। संयुक्त उद्योग निदेशक है 4 है। उप उद्योग निदेशक महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र के लिए 20 है। और जिला उद्योग केंद्रों के कार्यकारी प्रबंधक का पोस्ट कितना है, 36। और सबसे ज़्यादा परियोजना प्रबंधक का और समकक्ष पोस्ट कितने, तो 59। ग्रेड पे देखिए सारा का अच्छा, बहुत ही अच्छा ग्रेड पे है। जब बीएससी लेवल का जॉब है तो ऑब्वियसली अच्छा होगा। और बाकी ये 6600, 7600, 8700 ग्रेड पे के हैं। इसके अलावा क्या मतलब क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो मैं अभी डिस्कस कर दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया गया है, वह है पहला जो परियोजना प्रबंधक या समकक्ष पदों पे, मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा सीट है परियोजना प्रबंधक या समकक्ष पदों के लिए क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। तो आप किसी भी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी बीटेक का डिग्री होना चाहिए, या तो ये। दूसरा क्या है, अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी, विज्ञान, वाणिज्य, कास्ट अकाउंटेंसी, रेशम, सेरिकल्चर, पर्यावरण या फूड टेक्नोलॉजी अथवा प्रबंधन में किसी भी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से स्नातक का डिग्री होना चाहिए। अगर आपके पास या तो ये इन दोनों में से कोई डिग्री आप धारित करते हैं तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे और आप सिलेक्शन भी ले सकते हैं। बाकी जो दूसरे पोस्ट हैं उप उद्योग निदेशक या महाप्रबंधक या जिला उद्योग, उनके लिए जो क्राइटेरिया है वो ये तो काफ़ी हाई ग्रेड का जॉब है, बहुत ही हाई ग्रेड, अच्छा है। 7600 पे ग्रेड का जॉब है। तो यहाँ पे बीटेक के साथ आपके पास MBA का भी डिग्री होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे अर्थशास्त्र, गणित, अकाउंटेंसी, रेशम, पर्यावरण या फूड टेक्नोलॉजी प्रबंधन में से मान्यता प्राप्त स्नातक के साथ साथ MBA का भी डिग्री होना चाहिए, तब इसके लिए आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स उद्योग निदेशक के लिए 6 वर्षों का कार्य अनुभव भी होना चाहिए परियोजना प्रबंधक के रूप में, तो या उसके समकक्ष पद के रूप में। तो ये मुझे जनरल स्टूडेंट को लगता है यहाँ पे थोड़ा सा ये उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। तो जो इंपॉर्टेंस रखता है फ्रेंड्स वो है पहला पोस्ट जो है परियोजना प्रबंधक एवं समकक्ष के रूप में। तो वो वहाँ पे अगर 50% पे सीट पे भी अगर बहाली आता है तो यहाँ पे 60 के आधा 30 होंगे, यहाँ 36 का आधा 18 होगा, 10 होगा, तो काफ़ी है आपको। तो एक सिलेक्शन लेने का इससे मतलब है, एक जॉब लेंगे उतना सही आप अपने आने वाले लाइफ को रिलीज कर सकते हैं, अच्छे से जी सकते हैं, ठीक है। तो यही कुछ खास था इसके बारे में, बाकी कुछ विशेष नहीं था। मुझे तो वीडियो बनाने का भी मन नहीं था, लेकिन चूंकि कोई भी वीडियो नहीं था तो मुझे लगा कि एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होना चाहिए। थोड़ा कभी कभी डिफ़िकल्ट चीज़ों को हैंडल करने का मतलब आदत होना चाहिए, ठीक है। बाकी स्टडी फॉर गोल्स ऐप आप डाउनलोड कीजिए अच्छी तैयारी के लिए। बाकी क्विजेस, फ्री क्विजेज होते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, सारे सब्जेक्ट के, खोटा, नागपुरी, पंच परगनिया, झारखंड जी के, ये सारे क्विजेज। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक डाले गए हैं। नागपुरी के डेली क्विजेज होते हैं, उसी प्रकार से खोटा के डेली क्विजेज होते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और एप्लीकेशन पे JSSC जितने भी JSSC के एग्ज़ाम हैं उन्हें टारगेट करते हुए डेली मिनी क्विज होता है डेली 7 PM में ऑन स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे। तो ये जाइए, यहाँ पे 10% होता है, 150 क्वेश्चन होता है, तो हम 15 क्वेश्चन सारे सेक्शनल मैथ के, अगर 20 क्वेश्चन है तो 2 क्वेश्चन होते हैं। इस प्रकार से मिनी क्विज होता है ताकि आपका डेली प्रैक्टिस होता रहे। बाकी स्टडी फॉर गोल्स पे आप बने रहिए। आपको झारखंड की गवर्नमेंट जॉब या फिर तैयारी को लेकर जितने भी नोटिफिकेशन है या फिर बेहतर तैयारी हेतु, करंट अफेयर हेतु, खोटा के कंटेंट हेतु आप स्टडी फॉर गोल्स पे बने रहें। हम स्टडी फॉर गोल्स टीम अपना बेस्ट दे रही अच्छे से अच्छे कंटेंट बनाने को। बाकी फ्रेंड्स यही था इन्फॉर्मेशन, जितना हो सका मैं बताया। बाकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस पर डिस्कस करेंगे और उस पर फाइनली मतलब कंक्लूजन करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड फॉर योर प्रिपरेशन। जय हिंद, जय झारखंड एंड जोहार।